अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग जो है खैरियत से होंगे। तो तो मैं सबसे पहले आप सबको जो है अपने बारे में इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा जो नाम है वो अदील अहमद है और मैं पिछले 5 साल से जो है प्राइवेट ट्यूशन्स पढ़ा रहा था, अभी भी पढ़ाता हूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों का टाइम वेस्ट हो घर में रह के, इससे बेहतर है कि आप इस जो मैं ट्यूटोरियल्स वगैरह डालूँगा उससे आप फ़ायदा उठा सकें। तो इसलिए आप लोगों के लिए मैं ये ट्यूटोरियल डाल रहा हूँ। और इस ट्यूटोरियल का जो है इसमें ज़्यादातर लेक्चर जो होंगे वो मैथ के भी हो सकते हैं, फ़िज़िक्स के भी हो सकते हैं, केमिस्ट्री के भी हो सकते हैं और इंग्लिश के भी हो सकते हैं। अब आप लोगों का ये भी सवाल हो सकता है कि मैं किन किन की क्लास के ट्यूटोरियल्स डालूँगा, तो मैं इसके बारे में भी आपको बता देता हूँ। मैट्रिक और इंटर वालों के जो है मैं ट्यूटोरियल डालता रहूँगा रोज़ की बिना पर, ताकि आप लोग जो है इस चैनल से जो है फ़ायदा उठा सकें और दूसरों तक भी इसको पहुंचा सकें, ताकि दूसरों को तक भी जो है वो जो मेरे पास नॉलेज है वो दूसरों तक भी पहुंच सके। तो आज जो है मैं सबसे पहले जो है इंग्लिश का जो ग्रामर है उसके बारे में आप लोगों के बारे में बताऊंगा। तो आज का जो लेक्चर होगा वो इंग्लिश ग्रामर पे होगा। तो इसी तरह मैं रोज़ की बिना पे मैं ट्यूटोरियल डालता रहूँगा और उम्मीद है कि आप लोगों को भी अच्छे लगेंगे और आप लोग शेयर भी करते रहेंगे। तो आज सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ इंग्लिश ग्रामर के बारे में। तो इंग्लिश ग्रामर के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि वर्ड क्लासेस के बारे में, मतलब हम जो कोई सेंटेंस बनाते हैं तो वो किसकी बेस पे बनाते हैं। तो वो उसके लिए आपको सेंटेंस के बारे में पता होना चाहिए कि ये वर्ड जो है क्यों यूज़ होता है, इसका मतलब क्या है इसका। तो वो जो हम पढ़ते हैं उसको कहते हैं वर्ड क्लासेस कहते हैं। वर्ड क्लासेस का मतलब जैसे कि हम पहले पढ़ते थे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच भी कहते हैं, लेकिन जो लैंग्वेज होती है वो क्या होती है, मॉडिफाई होती रहती है, अपग्रेड होती रहती है। तो इसको जो है हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं, लेकिन आप इसको वर्ड क्लासेस भी कह सकते हो, एक ही बात होगी। क्योंकि वर्ड क्लासेस जो है अब एक्चुअली जो है अंग्रेज़ होते हैं वो यूज़ कर रहे हैं। तो इसलिए मैंने आपको बताया कि वर्ड क्लासेस होता है क्या है, वो वही चीज़ है जो आप लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते थे। अब आ जाओ कि पार्ट्स ऑफ स्पीच होते कितने हैं। तो अभी मैं किसी भी स्टूडेंट से पूछूंगा तो वो बता देगा कि 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। अब वो नाम भी बता देगा, लेकिन मैं जो आप लोगों को तरतीब से बताऊंगा, जिस तरतीब से बताऊंगा, अगर आप उस तरतीब से लिखोगे तो वो हमेशा याद रहेगी, वो कभी भूलेगी नहीं। तो इसलिए मैं आप लोगों को अरेंजमेंट बताऊंगा कि किस अरेंजमेंट से आपने जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच की नंबरिंग करनी है ताकि वो हमेशा आपको याद रहे। तो सबसे पहले जैसे मैं बताता हूँ, मैंने नाम लिख दिया, नाउन हो गया। तो हमें पता है कितनी पार्ट्स ऑफ स्पीच होती हैं, 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। जो मैं नाम लिख रहा हूँ वो 8 ही लिखूँगा, लेकिन मैं उनकी तरतीब कैसे लिखूँगा वो आप देखते रहे। दूसरा ये है कि प्रोनाउन क्या होता है। फिर तीसरा जो है वो ये है कि एडजेक्टिव क्या होता है। तो ये जो है मैंने डाल दिया। अब ये इस स्पेस छोड़िए, मैं ताकि आपको आगे बताऊंगा। जब मैं नाम लिख लूँगा तो मैं आपको बताता रहूँगा कि क्यों मैंने ग्रुपिंग की, ताकि आपको फिर समझ आएगी कि मैंने ग्रुपिंग करने की वजह क्या थी। इसी तरह मैंने लिख दिया एडवर्ब, इसी तरह मैंने लिख दिया प्रेपोजिशन, इसी तरह लिख दिया कंजक्शन, और आठवां कौन सा आता है, इंटरजेक्शन। तो सबसे पहले जो है नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, जो एडजेक्टिव है इसको हम क्या कहते हैं, नाउन ग्रुप भी कहते हैं। क्या कहते हैं, नाउन ग्रुप। नाउन ग्रुप क्यों कहते हैं, क्योंकि प्रोनाउन और एडजेक्टिव जो है दोनों किसको डिफाइन कर रहे हैं, नाउन को डिफाइन कर रहे हैं। जब नाउन को डिफाइन कर रहे हैं इसलिए इनको क्या कहते हैं, नाउन ग्रुप कहते हैं। कैसे, वो मैं आपको डिस्क्राइब करूँगा प्रोनाउन के, मतलब पहले सबसे पहले आपको नाउन बताऊँगा, प्रोनाउन क्या होता है, एडजेक्टिव क्या होता है, तो सारा मैं डिटेल में बताऊँगा। लेकिन आज मैं आपको हिंट दे देता हूँ कैसे इसकी डिफ़ाइन करते हैं। तो प्रोनाउन जो होता है, प्रो का मतलब क्या होता है, फोर, मतलब इसकी जगह, मतलब नाउन की जगह हम क्या लगाते हैं, प्रोनाउन को लगाते हैं। तो इसलिए मतलब डिफ़ाइन तो नाउन को ही कर रहा है। इसी तरह एडजेक्टिव जो है ये भी क्या करता है, डिस्क्राइब करता है नाउन को, सही है, और डिफ़ाइन भी कह सकते हो आप नाउन को करता है। इसलिए हम क्या कहते हैं, इस पूरे ग्रुप को कहते हैं नाउन ग्रुप कहते हैं। इसी तरह ये जो ग्रुप है इसको क्या कहेंगे, वर्ब ग्रुप, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से इंटरलिंक करते हैं। इसी तरह जैसे तीनों एक दूसरे से इंटरलिंक करते हैं, इसी तरह इसलिए ये भी, इसलिए इसको क्या कहेंगे, वर्ब ग्रुप कहेंगे। उसके बाद आखिर में मैं बता रहा हूँ इनको क्या कहते हैं, एम्प्टी ग्रुप। एम्प्टी ग्रुप क्यों कहते हैं, क्योंकि ये वो वर्ड्स हैं जो सेंटेंस बनाते हुए मीनिंग क्रिएट करते हैं, लेकिन सेंटेंस के बगैर अपने इनकी कोई मीनिंग्स नहीं है।
इसलिए इनको हम क्या कहते हैं, एम्प्टी वर्ड्स भी कहते हैं, और एम्प्टी ग्रुप कह दिया मैंने। क्यों कहा? क्योंकि इनके अपने कोई मीनिंग्स नहीं है। जैसे मैं मिसाल के तौर पे ले लेता हूँ, बट हो गया। अगर कहीं सेंटेंस में बट के मीनिंग क्या होंगे, मगर होगा, कहीं पे सेंटेंस पे बट के मीनिंग होंगे लेकिन। तो इसका मतलब ये सेंस क्या क्रिएट कर रहा है कि इनके अपने खुद मीनिंग्स नहीं है, ये सेंटेंस के लिहाज से जो है मीनिंग क्रिएट करते हैं। तो इसलिए इनको क्या कहते हैं, एम्प्टी ग्रुप्स कहते हैं। तो सबसे पहले आज जो है मैं स्टार्ट कर रहा हूँ वर्ड क्लासेस में टॉपिक जो है वो नाउन के लिए स्टार्ट करते हैं। तो नाउन होता है क्या है और इसको कहते हैं नाउन क्यों कहते हैं। तो सबसे पहले आज नाउन होता है क्या है, तो नाउन के बारे में पढ़ लेते हैं। तो नाउन जो है ये भी एक लैटिन वर्ड की फॉर्म में निकला था, जिसको कहते हैं नाम ही कहते हैं। और नाम का मतलब ये है कि जैसे कोई भी, जैसे हम लोग उर्दू में कहते हैं नाम कहते हैं, इंग्लिश में इसको नेम कहते हैं, और लैटिन वर्ड में इसको क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। तो नाउन का मतलब क्या हुआ? अगर किसी भी बच्चे से पूछा जाए तो वो आपको डेफिनेशन, रटी हुई डेफिनेशन तो आपको सुना देगा। वो कहेगा इट इज़ द नेम ऑफ प्लेस और थिंग और एनिमल है। तो वो ये बता देगा आपको डेफिनेशन कि नाउन होता है क्या है। तो वो बोलेगा नाउन इज़ द नेम ऑफ प्लेस, थिंग और एनिमल। सही है। लेकिन अगर उससे जब मैं मिसाल पूछूंगा कि आप इसकी मिसाल भी दे दें, तो वो कहेगा जैसे ये पेन है, ये भी क्या है, नाउन है। जैसे ये पेपर है, ये भी क्या है, नाउन है। इस तरह ये वॉच है, ये भी क्या है, नाउन है। तो वो ये सबको कहेगा कि नाउन है। तो लेकिन अगर मैं मुझसे पूछा जाए तो मैं कहूँगा ये नाउन नहीं है। क्यों? क्योंकि आप उसको डेफिनेशन में ही देख लो क्या लिखा हुआ है, नेम ऑफ लिखा हुआ है। नेम ऑफ का मतलब क्या हुआ? ये जो पेन है ना, इसकी आइडेंटिफाई करने के लिए इसका नाम पेन रखा गया था। ये नहीं कि ये कोई भी, जैसे ब्लैक पेन होगा उसको भी आप पेन ही कहोगे, या मार्कर होगा उसको भी पेन ही कहोगे। तो वो जो नाम रखे गए वो किस वजह से नाम रखे गए? ताकि उनको आइडेंटिफाई कर सकें। तो इसलिए किसी भी चीज़, जगह का जो नाम रखा जाता है उसके आइडेंटिफिकेशन के लिए रखा जाता है। वो जो नाम होता है वो क्या कहलाता है? नाउन कहलाता है। चीज़ नाउन नहीं होती। वो जो नाम होगा वो क्या होगा? नाउन होगा। जैसे ये पेपर है, पेपर इसका नाम रखा गया है, ये खुद चीज़ है एक। तो ये पेपर जो है इसका जो नाम रखा गया वो क्या है? नाउन है। तो उसको क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। अच्छा, अब हम इसकी जो है टाइप्स पढ़ लेते हैं। तो टाइप्स क्या होती हैं, मतलब ताकि इसके बारे में भी क्लैरिफाई हो जाए कि जो मैं वो टाइप्स बताऊंगा जो डेली लाइफ में यूज़ होती रहती हैं, जो जिनके यूजुअली जो है वो वर्ड्स आते रहते हैं, इसलिए मैं उनको डिफ़ाइन करूँगा। सबसे पहले आ जाते हैं, मैं डिफ़ाइन कर देता हूँ प्रॉपर नाउन को और कॉमन नाउन को। ये दोनों क्या होते हैं, ताकि मैं इनको बता दूँगा। प्रॉपर नाउन क्या होता है? स्पेसिफिक को डिफ़ाइन करता है, मतलब किसी स्पेसिफिक चीज़ का नाम जो होगा वो कहलाएगा, या जगह का नाम होगा, या कोई भी चीज़ है जो उसको क्या कहेंगे? प्रॉपर नाउन कहेंगे। लेकिन अगर मैं कहता हूँ कॉमन नाउन, वो किसी कॉमन जगह का नाम या किसी चीज़ का नाम कोई भी होगा वो क्या कहलाएगा? कॉमन नाउन कहलाएगा। तो अब मैं इसकी मिसाल देता हूँ। जैसे स्पेसिफिक में आ सकता है, जैसे अभी किसी भी बंदे का नाम है अली है, तो वो क्या है? वो उसका स्पेसिफिक नेम है, मतलब उसको आइडेंटिफाई करने के लिए आप उसको अली बुलाओगे तभी वो आएगा आपके पास। तो वो क्या हुआ? स्पेसिफिक हुआ। लेकिन अगर मैं उसको बोलता हूँ मैन, बोल देता हूँ, मैन का मतलब आदमी कोई भी बोल देता हूँ, तो वो क्या कहेगा? वो उसको थोड़ी पता चलेगा कि उस मजमे में किसको बुलाया गया। तो इसकी मैं एक मिसाल एक और दे देता हूँ। जैसे आपको कोई मजमा होता है या इवेंट होता है, तो जो कोई भी माइक वाला जो है वो अगर किसी को नाम स्पेसिफाई करके बुलाएगा तो वो तभी वो उसके पास जाएगा। तो ऐसे तो नहीं जा सकता। तो वो जो नाम होगा वो क्या होगा? उसका प्रॉपर नाम। अगर वो मैन कह देगा तो पता नहीं कितने लोग होंगे, तो उसको क्या पता कि किन को कह रहा है तो इसलिए वो क्या होगा? कॉमन नाउन होगा। इसी तरह अगर मैं मिसाल दे दूँ कि बहुत सी मिसालें, जैसे मैंने एक मिसाल दे दी, जैसे कराची हो गया, सही है, और एक सिटी ले लिया। सिटी का मतलब ये हुआ, जैसे मैंने वो कोई भी नाम नहीं लिया ना, स्पेसिफाई तो नहीं किया मैं किस सिटी की बात कर रहा हूँ। सिटी तो हर जगह है, लाहौर भी सिटी है, कराची भी सिटी है। लेकिन अगर मैं स्पेसिफाई कर दूंगा, तो जैसे मैं कहता हूँ कराची सिटी का नाम ले लिया, तो मैंने स्पेसिफाई कर दिया, तो वो कहलाएगा प्रॉपर नाउन कहलाएगा, और ये कॉमन नाउन कहलाएगा। ठीक है, तो ये था प्रॉपर और कॉमन नाउन का डिफरेंस था। अब आ जाओ, मैंने बताना था इसके बाद जो है दो टाइप्स तो मैंने भी बता दिए हैं। तीसरी टाइप जो है मैं जैसे बता रहा हूँ वो ये है कि जैसे कलेक्टिव नाउन।
कलेक्टिव नाउन किससे कहते हैं? ये क्या एक तरह से कलेक्टिव से मतलब क्या चल रहा है? कलेक्शन को। कलेक्शन का मतलब ये है कि कोई भी चीज़ है उन सब का मजमुआ जो है उसको एक नाम दिया गया है, उसको क्या कहते हैं? कलेक्शन कहते हैं। जैसे मैंने कहा कि फर्नीचर है, अब फर्नीचर जो है वो उसके अंदर क्या क्या आता है? बेड भी आता है, वही उसी के अंदर टेबल भी आता है, उसी के अंदर कपबोर्ड भी आता है, सही है। इसी तरह उसी के अंदर क्या हो जाएगा? सोफ़ा भी आ जाएगा। ये सारे डिफाइन कर रहे हैं किसको? फर्नीचर को। इसका मतलब ये क्या हुआ? इन सब का कलेक्शन हुआ, तो ये क्या कहलाएगा? कलेक्टिव नाउन कहलाएगा। इसी तरह अगर मैं इसकी वो मिसाल दूँ, जैसे टीम है, एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? 11 खिलाड़ी होते हैं। हर खिलाड़ी का रोल क्या होता है? अलग अलग है। कोई विकेट कीपर होगा, कोई बॉलर होगा, कोई बैट्समैन होगा, तो वो तो है डिफाइन, तो वो एक को कर रहे हैं ना। तो जैसे मैंने कहा कि 11 के 11 खिलाड़ी किसको रिप्रेजेंट करेंगे? पाकिस्तान। जैसे मैं कहता हूँ पाकिस्तान टीम को रिप्रेजेंट करेंगे, वो ये तो नहीं होगा कुछ में से कुछ खिलाड़ी जो है इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे, कुछ इंडिया को, तो वो क्या कहते हैं उसका, बांग्लादेश को रिप्रेजेंट करेंगे। तो वो जो सारे जो रिप्रेजेंट करेंगे वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करेंगे, इसलिए क्या हुआ? कलेक्टिव नाउन हुआ। उसके बाद आते हैं हम मटीरियल नाउन। मटीरियल नाउन किसे कहते हैं? इनको अनकाउंट नाउन भी कहते हैं। अच्छा, एक और बात बतानी थी कि हमने बहुत सी बुक्स में पढ़ा हुआ है कि मैंने यहाँ पे अनकाउंटेबल क्यों नहीं लिखा, तो भाई इंग्लिश की बुक में कहीं पे भी इंग्लिश राइटर्स जो है उनकी बुक में पढ़ा जाए तो वो कोई अनकाउंटेबल नहीं कहते, ना कोई उनका मीनिंग है। इसका मतलब है अनकाउंट है, बस इसकी जो मतलब जो उनकी बुक्स में लिखा हुआ अनकाउंट नाउन या फिर काउंट नाउन। अनकाउंट का मतलब जो हम गिन नहीं सकते, काउंट का मतलब जो हम गिन सकते हैं, वो कहलाते हैं काउंट नाउन कहलाते हैं। तो अभी मैं मटीरियल नाउन की बात कर रहा था, तो मटीरियल नाउन होता क्या है? तो इसके लिए मैं सबसे पहले बताता हूँ कि किसी भी मैटर या किसी भी मटीरियल का जो नाम होगा वो कहलाएगा मटीरियल नाउन कहलाएगा, सही है। तो मैटर की, कोई भी मैटर किसे कहते हैं? कोई भी जो जगह घेरता हो, जिसका मास हो, जिसका वॉल्यूम हो, वो क्या कहलाता है? मैटर कहलाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये डिफाइन करेगा नेम ऑफ मैटर और नेम ऑफ मटीरियल। तो कोई भी नए मैटर का हो या मटीरियल का हो वो क्या कहलाएगा? मटीरियल नाउन कहलाएगा। इसकी मैं मिसाल देता हूँ, जैसे कि जैसे मैं कहता हूँ गिव मी 2 कप ऑफ टी, है ये। तो मैंने जो कहा है वह क्या क्या है? गिव मी 2 कप ऑफ टी। तो एक कप जो है ये तो क्वांटिटी को शो कर रहा है, मतलब ये तो मटेरियल को तो नहीं शो कर रहा, ये तो मटेरियल तो नहीं हुआ, मटेरियल तो टी हुआ जो मुझे चाहिए। तो वो तो आप उसके अंदर डाल के लाओगे मटेरियल, तो उसको तो मेजर नहीं कर सकते ना, तो वो क्या कहलाएगा? मटीरियल नाउन कहलाएगा। इसी तरह एक और में जैसे मैंने कह दिया गिव मी 2 ग्लास ऑफ वाटर, यहाँ पे तो मैंने ग्लास को डिफाइन नहीं करना ना, मुझे तो वाटर चाहिए। तो वाटर क्या है? मटीरियल है, तो इसका मतलब ये क्या है? मटीरियल है। और ये तो है, ये तो मटीरियल ना हुआ, सही है। तो मटीरियल को कभी भी आप क्या कर सकते हैं? काउंट नहीं कर सकते, सही है। जैसे फ्लोर हो गया, आटा हो गया, गोल्ड हो गया, राइस हो गया। अब राइस भी क्या है कि आप कैसे मेजर करते हो? आप उसको कहते हो कि 2 kg राइस दे दो, लेकिन आप उसको क्या कर सकते हो? गिन नहीं सकते, तो वो कहलाते हैं मटीरियल नाउन। क्या कहलाते हैं? मटीरियल नाउन। उसके बाद आता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन? किसे कहते हैं कि जो डिफाइन करता है, ये भी क्या होते हैं? अनकाउंट नाउन कहते हैं। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता क्या है, तो मैं इसके बारे में बताता हूँ। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है ये ऐसा नाउन है जिसमें हम ना इसको देख सकते हैं, ना हम इसको सूंघ सकते हैं, ना हम इसको खा सकते हैं, ना हम इसको हकीकतन तौर पे तसव्वुर कर सकते हैं, तो वो कहलाता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है ये भी क्या होते हैं? अनकाउंट नाउन होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसे नाउन जिसका तसव्वुर हकीकतन ना हो वो क्या कहलाएंगे? एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाएंगे। तो इसकी मैं मिसाल ले लेता हूँ, जैसे जस्टिस है या विजडम हो गया, तो ये क्या कहलाएंगे? एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब ये जस्टिस का मतलब क्या हुआ? आप किसे कहते हैं ना कि उसको इंसाफ होते देखा, तो आप देख तो नहीं सकते ना, आप जस्ट वर्डिंग में बोल रहे होते इंसाफ होते देखा, तो वो कहलाएगा एब्स्ट्रैक्ट, ना उसको सूंघ सकते, सही है। इसी तरह विजडम हो गया, सही है। तो ये जो एग्जांपल्स दिए मैंने कहलाई हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कहलाई हैं। तो ये था आप लोगों के लिए आज नाउन का मैंने बता दिया। इसी तरह मैं लेक्चर कल डालता रहूँगा, रोज़ की बिना पे मैं डालता रहूँगा। इस तरह मैथ्स के भी लेक्चर डालता रहूँगा,
और केमिस्ट्री के भी डालता रहूँगा और फिज़िक्स के भी डालता रहूँगा। उम्मीद है कि आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा। तो ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।